त्रुटि विश्लेषण। तो त्रुटि मतलब एरर, क्या होता है? एरर। तो एरर एनालिसिस आप लिख सकते हो, एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक अंक, आप 9th में पढ़े होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या पढ़ेंगे बेटा? फिगर्स, ये चीज होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें त्रुटि विश्लेषण एवं सार्थक अंक, इससे पहला चैप्टर में आपको पढ़ाया भौतिक जगत एवं मापन। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, मेजरमेंट मीन्स मापन, ये सब चीजें हम आपको बता चुके, उसका नोट्स कंप्लीट रखेंगे। हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं त्रुटि विश्लेषण एवं सार्थक अंक, एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सबसे पहला हेडिंग होता है अल्पतम मांग। क्या होता है? अल्पतम मांग। ये इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। चलिए देखिए, तो लिस्ट काउंट नंबर होता क्या है? 9th में आप पढ़ चुके होंगे, जहां तक मेरा विश्वास है कि आता होगा। आपको नहीं आता है तो आप बहुत इजी भाषा में सुनेंगे। हम कहेंगे वह न्यूनतम माप जो किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकती है। वह न्यूनतम माप जो किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकती है, यंत्र की अल्पतम मांग कहलाती है। पहला सवाल हो गया होगा, नहीं याद हो तो बात फिर से सुन ले कि वह न्यूनतम माप जो किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकती है, यंत्र की अल्पतम मांग कहलाती है। जैसे मीटर पैमाना है, कोई पूछे मीटर पैमाने की अल्पतम मांग, तो बेटा मीटर पैमाने की अल्पतम मांग 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर लिख सकते हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके कन्वर्ट करना कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 1 मिलीमीटर अर्थात 0.1 सेंटीमीटर। समझे? अब जैसे वर्नियर कैलिपर्स का नाम आपने सुना होगा, इसका आविष्कार किसने किया था? पीयर वर्नियर ने। तो वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम मांग, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम मांग 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर अर्थात हम क्या कह देंगे कि 0.01 सेंटीमीटर आया। अब पेच मापी की अल्पतम मांग, हम पेच मापी की अल्पतम मांग, तो पेच मापी की अल्पतम मांग सबको मालूम होगा 0.01 मिलीमीटर। अब इसको वो सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.01 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 0.001 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। अगर विराम घड़ी पे हम चर्चा करेंगे तो विराम घड़ी की अल्पतम मांग 1 सेकंड होती है। कितना होता है? विराम घड़ी की अल्पतम मांग क्या होता है बेटा? 1 सेकंड। इतना आप जान गए होंगे कि अल्पतम मांग के बारे में ये सब इम्पोर्टेंट लाइन्स। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि मीटर पैमाने की अल्पतम मांग कितनी होती है, तो या 1 मिलीमीटर बोलोगे या सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि केवल मिलीमीटर में ही सब कुछ दे दिया जाए या सेंटीमीटर में दे दिया जाए। तो हम आपको दोनों रूप बता दिए हैं, दोनों रूप आपको जानना जरूरी है। अब हम आते हैं त्रुटि पे। किससे आते हैं? त्रुटि पे। त्रुटि क्या होती है? त्रुटि मतलब ये अभी हम बता चुके हैं, लेकिन मेन शाब्दिक अर्थ में 1 नंबर में पूछता है कि त्रुटि से क्या तात्पर्य है। तो क्या कहेंगे? किसी मापक यंत्र द्वारा सभी मापित राशियों के मानों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है। अनसर्टेनिटी जिसको बोलते हैं, अनिश्चितता, इस तरह लिखेंगे आप, कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है। इसी अनिश्चितता को हम क्या बोलते हैं बेटा? त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि। परिभाषा एक बार फिर से सुन ले, ना हो यार। तो त्रुटि में क्या कहेंगे कि किसी मापक यंत्र द्वारा सभी मापित राशियों के मानों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है। इसी अनिश्चितता को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि। क्या बोलते हैं? त्रुटि। अब एक आया भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, तो इसको फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल एरर। एरर, एरर मीन्स त्रुटि। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? अब इसको हम अपने तरीके से परिभाषित करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि यदि किसी भौतिक राशि द्वारा, यदि किसी भौतिक राशि द्वारा, या इस तरह भाषा को आप लिख सकते हो कि यदि किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि द्वारा ज्ञात की गई माप क्या है?
यदि किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि की ज्ञात की गई माप तो क्या है, x है, तथा उसकी माप में अधिकतम संभव त्रुटि, उसकी माप में अधिकतम संभव त्रुटि, उसकी माप में अधिकतम संभव त्रुटि क्या हो, डेल्टा x हो, तो अनुपात डेल्टा x बटा x को हम क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि बोलेंगे। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा x बटा x। अच्छा, अब कुछ लोग इस एग्जाम्पल को अपने तरीके से, जो उनको हंसने के लिए कि लोग हमारे पढ़ाई के स्टाइल से प्रभावित हों, तो उसके स्टाइल में भी हम आपको बताने जा सकते हैं। मान लीजिए कोई बालक है, उसकी उम्र 20 वर्ष है, कोई बालक है उसकी उम्र क्या है बेटा, 20 वर्ष, और कोई दूसरा बालक है उसकी उम्र कितनी है, 10 वर्ष, उसकी उम्र क्या, 10 वर्ष। तो बड़ा कौन है, 20, तो इसको मानेंगे x, और छोटा कौन है, 10, तो इसको मानेंगे डेल्टा। तो छोटा मान बटे बड़ा मान क्या अनुपात को क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको फंसाने के लिए आपका नोट्स कंप्लीट करवा रहे हैं कि आपका नोट्स कंप्लीट अगर है। अब हम आते हैं प्रतिशत त्रुटि, किस पे आते हैं, प्रतिशत त्रुटि। इसको परसेंटेज एरर के नाम से जाना जाता है, पीई लिखते हैं, परसेंटेज एरर। इसको किससे लिखते हैं बेटा, पी। अभी आप भिन्नात्मक त्रुटि का परिभाषा पढ़े हो, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, हम कहेंगे यदि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है, क्या कहेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि, इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है डेल्टा x बटा x गुणे 100%। ये प्रतिशत त्रुटि का क्या हो गया, सूत्र हो गया आपका। अब हम आते हैं, एक है अनुमेय त्रुटि। क्या होता है बेटा, अनुमेय त्रुटि। अनुमेय त्रुटि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछता है, परिभाषा बुक में नहीं मिलेगा आपको। वह अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो केवल यंत्र की यथार्थता के कारण होती है, वह अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो केवल यंत्र की यथार्थता, ये सब सुन लेके लिखने में उन लोगों को दिक्कत आती है, तो यथार्थता किस तरह लिखा जाएगा, वह अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो केवल यंत्र की यथार्थता के कारण होती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुमेय त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुमेय त्रुटि। अब इसी में बहुत सारी चीजें भी हैं, आपको बुक में मिल जाएगा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 चीजें हम आपको दे रहे हैं, वो बुक में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो। बुक होगा आपके पास, नहीं होगा तो आप हमारे पास जो है व्हाट्सएप नंबर पे डालेंगे, उनसे पूछेंगे। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, एक होता है माध्य या औसत त्रुटि, माध्य या औसत त्रुटि, माध्य या औसत त्रुटि। ये 2 चीजें बुक में है, पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो उनसे पूछेगा। इसके बाद इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, और आप नोट्स बनाते रहिए। सबसे इजी शब्दों में उदासीन मत रहिए, पढ़ाई के प्रति थोड़ा जागरूक रहिए। धन्यवाद।